आज की इस कक्षा के माध्यम से हम भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जो हमारे कोर्स में रखे गए हैं पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीर दास का जन्म संवत 1456 में काशी में हुआ था और देहावसान संवत 1575 ईस्वी में मगहर में हुआ था। ये प्रश्न अक्सर 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। हमें पता है कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। इनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति है, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कबीर धार्मिक उपासना में आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा। यह बहुश्रुत थे, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं मानवता के पोषक थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा और नमाज आदि बाह्य विधियां हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाने के कार्य अधिक कर रही है। तब कबीर ने धर्मों की बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। इनकी रचनाओं का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया। उन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह किया। वह साकी, शपथ और रमेनी 3 भागों से मिलकर बीजक के रूप में जानी जाती है। कबीर की कुछ विशेषताओं को भी हम यहाँ पर संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। कबीर की वाणी में 9 रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। इनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे हुए संत के अनुभव का भंडार अधिक है। इनके समस्त साहित्य के अंतर्गत खंडन मंडन की प्रवृत्ति और समाज सुधार की भावना अधिक दिखलाई देती है। अध्यात्म की दृष्टि से इन्होंने मूर्ति पूजा या किसी भी बाह्य विधान के स्थान पर हठ योग की साधना को महत्व दिया और इसीलिए गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योग अभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी की निंदा, नारी पतिव्रता के रूप में यदि वह है तो उसकी स्तुति, ईश, विनय आदि पर बहुत अधिक कहा है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के प्रति आदर और स्नेह कबीर के पदों में था। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। वे मानवतावाद के पोषक, एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। इनका काव्य इस बात का प्रमाण है, हृदयगत सत्यता और अनुभूति की
प्रधानता ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और भ्रमणशील वृत्ति थी, इसलिए इन्होंने सभी जगह की भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है और लोगों को जोड़ने का उसके माध्यम से प्रयास किया है। इसीलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या मिश्रित भाषा कहा जाता है। यद्यपि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। इनकी भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक भी अधिक है। वह प्रेक्षणीय और प्रसाद गुण से संपन्न है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयत्नपूर्वक नहीं सजाया गया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े सुंदर रूप को, यम को, श्लेषों और उपमा उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि की गई है। कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है।